देखिए सर, मार्केट के अंदर अगर पैसे बनाने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर पैसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम और आप समझते हैं, या फिर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट के अंदर पैसे डालो और पैसे बनकर निकल जाते हैं। इतना भी आसान नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या मजाक है, पैसे बनाना आसान भी नहीं है आसान भी है, दोनों बातें बोल रहे हो। क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, जो बातें मैं वीडियो में करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नए इन्वेस्टर हैं तो उनको तो ये बात पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़े दिन भी पुराना इन्वेस्टर्स है तो उनको पता है, बट उनको इस चीज़ की वैल्यू पता नहीं है, इन चीज़ों का रियलाइज़ नहीं है अभी तक उन्हें, और जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बहुत मतलब मिस्टेक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके वेल्थ नहीं बन पाते हैं, पैसे नहीं बन पाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी सर। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर देखिए, सबसे पहले हम अपने मेन वीडियो का जो मेन पार्ट है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई थोड़ी सी अभी मार्केट की हालत जो आप देख रहे हैं तो मार्केट का हालत बहुत ही नाजुक है, तो थोड़ी सी बात हम मार्केट के ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आज से 1-2 दिन पहले आप चले जाएं, समझ रहे हैं ना, लगभग वो जुमा वगैरह की वीडियो है, फ्राइडे को शायद वो वीडियो आई थी। उस वीडियो में मैंने ये कहा हुआ था कि भाई मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है, मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये गिरावट हो सकती है। लेकिन वहाँ पर कल के डेट में, यानी गुजरे हुए कल के डेट में, आज कितनी तारीख है, आज 29 तारीख है, 28 तारीख को अगर हम बात करें तो मार्केट ने पॉजिटिव सिग्नल दिया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई आप तो ये बोले थे कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी, बट गिरावट तो ही नहीं, मार्केट तो पॉजिटिव है। देखिए सर, वहाँ पर मैंने कहीं पर कहा ही नहीं था कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी, मैंने ये कहा कि कुछ रीज़न्स है। वहाँ पर मैंने उन वीडियो में रीज़न ही बताया है, उस वीडियो में मैंने यही आपको दिखलाया है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी की बात की गई थी। और हर वीडियो में पॉसिबिलिटी की ही बात की जाती है। आपको पूरे स्टॉक मार्केट में कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा ढूंढने के बाद भी जो आपको श्योर ये बता सके कि भाई फला दिन को या फला तारीख को मार्केट गिर जाएगी, आने वाले 13 तारीख को मार्केट में गिरावट होगी या 17 तारीख को मार्केट में उछाल आएगा। कोई फिक्स और तय नहीं बता सकता है। कल मार्केट बहुत अच्छा कमा कर दिया, पैसा बना कर दिया, लेकिन आज अगर आप फिर देखें ना तो इंडिया विक्स, आपको पता है इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाता है ना तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। क्या कनेक्शन है कहेंगे तो अलग एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिर ही जाएगी, लेकिन जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ तो निफ्टी के अंदर गिरावट हो चुकी है, निफ्टी गिर चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स भी गिर चुका है। उसके बाद स्मॉल कैप के जो भी इंडाइसेस हैं ज़्यादातर इस इंडाइसेस में गिरावट हो रही है। मिड कैप में भी अगर मैं देखूं तो वहां पर भी गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं ना, ज़्यादातर जगहों पे गिरावट हो रही है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी ही, और ये गिरावट की जो हम बात कर रहे हैं इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। सर, इस तरह की बात जो भी और जिस भी वीडियो में मैं करता हूँ ना, वहाँ पर सिर्फ एक मकसद होता है कि ऐसा हो सकता है, पहले से आप अवेयर रहिए, तैयार रहिए, अगर हो तो घबराना नहीं है, बस मेरा एक ही यही मकसद रहता है। तो बात समझ में आ गई। अब सर हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं पैसे बनाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं बना पाते हैं। बहुत इजी कुछ पॉइंट्स है जिसे आप नोट कर लीजिए, आप लिखना चाहिए लिख लीजिए, जहां पर भी आपको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे भी करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, क्या देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं, जिन बातों को आज मैं आपको बता रहा हूं इन बातों को इम्प्लीमेंट करके देखिए रियल लाइफ में, फिर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है सर, चलते हैं। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्लानिंग के साथ आप स्टार्ट करिए। प्लानिंग क्या करनी है, आपको ये देखना है कि भाई मैं जो निवेश कर रहा हूँ वो किस तरह के पैसे हैं और कितने दिनों के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको उन पैसों को ही निवेश करना है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो उन पैसों को ही आपको निवेश करना है जो कम से कम कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए
उस पैसे की ज़रूरत आपको ना पड़े। मतलब ऐसा पैसा ना हो कि मतलब आपने निवेश कर दिया और 2 महीने के बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर ऐसे में काम नहीं होगा, फिर उस पैसों को निकालना पड़ेगा आपको ना, क्या फ़ायदा फिर निवेश करके। तो ये बात आप याद रखिए सबसे पहली बात। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये हो गई, ये एक प्लानिंग आपको करके चलना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। आप अगर म्यूचुअल फंड, जो पुराने म्यूचुअल फंड है, समझ रहे हैं, उनके रिटर्न्स आप देखेंगे ना तो 1 ईयर के रिटर्न्स रहते हैं, 2 ईयर के रहते हैं, 3 ईयर के, 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, उसके बाद सीन्स के रहते हैं, सीन्स इंसेप्शंस, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 10 ईयर्स का रिटर्न्स आप देखेंगे तो देखेंगे कि 19% है या 20% है या 25% है, ऐसा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। सेम इस टाइम ड्यूरेशन में भी ऐसा ही रहता है, 15 रहता है या फिर 20 रहता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल अगर कोई बंदा इसमें निवेशित रहा है तो उसको मतलब नुकसान ही नहीं हुआ है। और अगर आप सोचिए सिंस इंसेप्शन में अगर 18% का रिटर्न्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर साल जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक हर साल इसने 18% का CAGR निकाल कर दिया है। इसका मतलब जिस भी बंदे ने उस फंड के अंदर निवेश किया उसको नुकसान ही नहीं हुआ उस फंड के अंदर। बट ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है सर? बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे मैं कोई फंड ले लेता हूँ XYZ, जिसमें 10 साल का टाइम पीरियड आप देखें और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखें तो 15% से ऊपर है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं मिला। क्या मतलब? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आखिर फंड ने तो रिटर्न्स दिया ही है, फंड ने रिटर्न्स दिया है, लेकिन भाई इन्वेस्टर्स जो है वो बन कर नहीं रहे अपने फंड के साथ। और म्यूचुअल फंड AMC से आप एक मरतबा पूछ कर देखिए, वहाँ ज़रा इसके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए कि भाई एक व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड कितना टाइम तक के रहा है, होल्डिंग पीरियड क्या रहा है एक व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड, तो आपको वही पता चलेगा। 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4 साल, 5 साल। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 5 साल तक के जा पाते हैं, नहीं तो वो चेंज करते रहते हैं। अब देखिए ये लोग जो होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ वाले, ये एक एवरेज पकड़कर कैलकुलेट करते हैं और उनका कैलकुलेशन गलत नहीं है। फंड ने तो रिटर्न्स दिया लेकिन इन्वेस्टर्स खुद ब खुद बनकर नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ या फिर वो रिटर्न्स नहीं मिल पाया जो उस टाइम ड्यूरेशन में म्यूचुअल फंड AMC के जरिए डेटा में दिखलाया जा रहा है। तो फाइनली अगर आपकी प्लानिंग हो जाती है, सबसे पहले अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर अब आपको क्या करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट, चाहे आपके पास ज़्यादा भी पैसे हैं ना, फिर भी आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। क्या करना है? SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। देखिए इसका सिंपल फार्मूला है और सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट के मल्टीपल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, तो कभी देखिए मार्केट, आप समझिए ना भाई कि मार्केट डायरेक्ट ऐसे तो जाएगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। कभी आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, और कभी यहाँ पर भी होगा, कभी यहाँ पर भी हो सकता है, कभी यहाँ पर भी होगा, कभी यहाँ पर भी होगा। तो आपको सबसे पहला जो फोकस करना है कि भाई SIP के ज़रिए निवेश करना है, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, बहुत मरतबा लोग सर्च करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि SIP अच्छा होता है या लमसम अच्छा होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर कि कौन व्यक्ति कैसा है और किसके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो सकता है, समझ रहे हैं सर। अगर देखिए, अगर मेरे लिए मानकर चलिए SIP, मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे करके आते हैं, मेरे लिए SIP बेटर है। आप पैसे वाले हैं और आपके पास एक साथ इकट्ठे बहुत सारे पैसे हैं और मुझे कहेंगे कि लमसम ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे उस अच्छाई से कुछ लेना देना मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे, क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ ना भाई, उसके लिए उतनी होनी चाहिए ना पास में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए बात रही लमसम की, तो आप क्या करिए, लमसम भी करिए, समझ रहे। SIP करते हुए आपको लमसम करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? SIP करते हुए लमसम करना है। ये आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट और इतना ज़्यादा पैसा बना कर देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं ना, एक्स्ट्रा रिटर्न्स इसी को ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपकी SIP चल रही है, मार्केट के अंदर जब जब गिरावट हो रही है, हर गिरावट पे थोड़ा बहुत जो ही आपकी हैसियत है, आप अपनी हैसियत के हिसाब से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, वहाँ पर आपके अच्छे और तगड़े पैसे बनेंगे। यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई। अब दूसरी जो बात आती है, देखिए फंड का जो सिलेक्शन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, समझ रहे हैं। फंड जो आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर याद रखना है कि भाई फंड आपको वही वाले लेने हैं सिलेक्शन के टाइम पर जो फंड
कम से कम 5 साल पुराना हो, 5 ईयर्स ओल्ड फंड हो, ऐसे ही फंड आपको लेने हैं। 5 साल जो पुराना फंड है वही फंड आपको लेना है। देखिए अभी क्या होता है ना, NFO वगैरह बहुत आता है, लेकिन आपको मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ, गौर कीजिएगा। जब मार्केट की सिचुएशन अच्छे ना हो, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी ना हो, मार्केट में गिरावट हो, वैलेटिलिटी हो, फ्लक्चुएशंस हो, अप्स एंड डाउन हो, ऐसे टाइम अगर चल रहे हों, जैसे अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर NFO बहुत कम आते हैं। NFO क्या होते हैं? बहुत ही कम आते हैं। NFO आता किस टाइम पे पता है आपको? जब मार्केट बहुत अच्छा बुल रन में हो, यानी बुलिश मार्केट में NFO ज़्यादा आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? रीज़न ये है कि भाई वहाँ पर जो अच्छे और बुरे स्टॉक होते हैं ना, वो सारे के सारे भाग रहे होते हैं। अब देखिए बहुत सारे थीमेटिक फंड है, सेक्टरल फंड है, जो अलग अलग थीम, अलग अलग सेक्टर के ऊपर फंड निकाल रही है AMC। अब देखिए कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे मालूम है कि उसका फ्यूचर उतना ज़्यादा हेवी नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी और AMC अपनी फ़ंड निकाल रही, क्योंकि उनके पास पैसे पहुँचना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा होता है। उनका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन हमने नहीं सोचा। अभी बुल रन है तो मैंने कहा ना, अच्छे बुरे सारे स्टॉक भाग रहे हैं, तो वो भाग रहा है और हमको लगता है कि भाई पैसा बनेगा, समझ रहे हैं ना, और फिर वही वाली बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप NFO और नए फंड के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अभी मिड कैप का या फिर कोई भी मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, लार्ज कैप हो, अब एक बात आप सोच कर देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। एक फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है, मल्टी कैप कैटेगरी का एक फंड है, समझ रहे, और वो कितने साल पुराना है? 10 ईयर्स पुराना है। और दूसरा फंड है जो सेम कैटेगरी के हैं, समझ रहे, मतलब मल्टी कैप कैटेगरी के ही हैं, लेकिन वो कितना दिन पुराना है? अभी अभी उसका NFO लॉन्च हुआ है, समझ रहे हैं, NFO आया है, वो NFO आया है, या फिर 1 ईयर हुए हैं, या 6 मंथ हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा मंथ हुए हैं, समझ रहे हैं। आप किस में निवेश करेंगे? जाहिर सी बात है, समझदार इन्वेस्टर वही होगा जो सिंपल देखेगा। भाई मल्टी कैप है ये, यहाँ पर रिटर्न्स दिख रहा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ पर हम क्यों नहीं निवेश करेंगे? यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या है, फंड मैनेजर के फंड सिलेक्शन के तरीके क्या हैं। लेकिन ये तो नया है ना, NFO है, यहाँ पर क्या पता चलेगा आपको? लेकिन फिर भी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो नए फंड के अंदर निवेश करते हैं। अब उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट आ रहा है ना, बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट। क्यों मेन पॉइंट है? सुनने में आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन कितना मेन पॉइंट है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? फंड आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बल्कि 5, 6, 7, ये बहुत ज़्यादा हो गए, 5, 6, 7 ऐसे फंड रखे। मैं तो ये बोलता हूँ कि 4, 5 फंड रखे, बहुत ज़्यादा ना रखे। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप डायरेक्ट प्लान में हैं, तो वहाँ पर आपको गौर करना है कि भाई सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी है, और एक पोर्टफोलियो को कम से कम हर 6 महीने पे आपको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। और रिव्यू करने का क्या मतलब होता है सर? रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल डीपली उसको आपको देखना है, एनालाइज करना है। क्या क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले आपको देखना है कि परफॉर्म कैसा है उस फंड का, सर समझ रहे हैं ना, पिछले 6 महीने में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए रिस्क रेशियोज़ क्या है उसके, समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, रिस्क रेशियोज़। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि भाई उसकी जो होल्डिंग्स वो क्या है, पहले क्या थी, अब क्या है, क्या किस हिसाब किताब से चेंजेस हुए हैं, प्लस उसके जो 2 क्वार्टर गुजरे हैं, 2 क्वार्टर जो उसके गुजरे हैं, उन 2 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ़ फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेंगे तो ये सारी चीज़ें करना इतनी आसान चीज़ नहीं होती, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है सर। प्लस इसके अलावा ये मतलब कुछ मेन है, नहीं तो कैटेगरी एवरेज ने कितने % का रिटर्न्स दिया, इंडेक्स ने कितने % का रिटर्न्स दिया है, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके बताता आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारा फंड रियल में सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये बात है जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत ही ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ़ फंड्स अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आपके रिटर्न्स एवरेज भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिए। और ये सारी बातें हैं जिसको अगर आप ख़ास ख्याल रखते हुए, और एक तो मैं शुरू में आपको बता ही दिया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 5 सालों तक
कम से कम 5 से 6 साल है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से 99.9% चांस ये हो जाएंगे कि भाई आपके नुकसान नहीं होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 5 से 6 साल अगर आप देते हैं और इस हिसाब किताब से जो बात मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, उन बातों को फॉलो करते हुए अगर टाइम देते हैं 5-6 साल, तो 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% गारंटी है कि भाई आपको गलत रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। रिटर्न्स थोड़े कम होंगे, लेकिन आपको किसी तरह की वहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। ज़ीरो नुकसान, एकदम गारंटी मैं बोल रहा हूँ इस बात की। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो सर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लस एक लास्ट बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, टेलीग्राम को अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अगर ख़राब रहती हैं तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें पता चलती रहती है, क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। फालतू कोई मैसेजिंग नहीं होती है, समझ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।